मग़ज़ क़ुरआन रूह ईमान जान दी हस्त हुब्बे रहमतल लिल आलमीन। बुज़ुर्गों ने लिखा है कि मग़ज़ क़ुरआन रूह ईमान जान दी, यानी क़ुरआन का मग़ज़ और दीन की रूह, ईमान की रूह और दीन की जान अगर कोई है तो वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। कहा कि मग़ज़ क़ुरआन रूह ईमान जान दी हस्त हुब्बे रहमतल लिल आलमीन, कि क़ुरआन का मग़ज़, ईमान की रूह और दीन की जान अगर कोई है तो वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती है। हुज़ूर की मोहब्बत है, हुज़ूर का प्यार है। मेरे भाई, मुसलमान आए दिन नामुस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जलसा करता है। आए दिन हम ये ख़बरें सुनते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, कि फ़लाँ गुस्ताख़ ने, फ़लाँ काफिर, यहूदी, मुनाफिक माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह हुज़ूर की शान में बेअदबी कर बैठा है। जब हम ये ख़बरें सुनते हैं तो फिर क्या होता है? भारी एहतजाज होता है, जुलूस निकलते हैं, तकरीर होती है। लेकिन कभी मैं और आप इस पे गौर किया है कि काफिर को इस मसले की दरपेश क्यों आती है? काफिर कभी ये नहीं मना करता है कि तुम नमाज ना पढ़ो, तुम मसाजिदें तामीर ना करो। आप देखें ना, यूरोप के अंदर न जाने कितनी मस्जिद हैं, अमेरिका के अंदर मस्जिद हैं, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में फैली हुई मस्जिदें नज़र आती हैं। कोई ये मना नहीं करता है कि तुम कुरान पाक की तिलावत ना करो। दुनिया के हर हर गोशे में कुरान फैला हुआ है। लेकिन जब बात आती है तो वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की नामूस की बात आती है, हुज़ूर की इज़्ज़त की बात आती है। तो जो काफिर है, मुनाफिक है, जो यहूदी है, वो समझ गया है कि मुसलमानों के दीन का सारा मेयार जो है वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। अगर इस दीन का सारा मेयार क्या है? वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा है। अल्लामा इक़बाल ने कहा था कई साल पहले, शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, वो फाका कश मौत से डरता नहीं कभी, रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। कि जो मुसलमान है भूख से नहीं डरता है, जो मुसलमान होता है प्यास से नहीं डरता है, ये फाका कश मौत से डरता नहीं कभी, रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। ये उस वक्त मर जाएगा जब इसके अंदर से नबी की मोहब्बत निकल जाएगी, नबी का प्यार निकल जाएगा। तो ये फिर मुसलमान नहीं, बल्कि अल्लामा इक़बाल ने आगे चल के बड़ी खूबसूरत बात भी कह दी। अल्लामा इक़बाल फिर क्या कहते हैं? बुझी इश्क की आग तो अंधेर है, अब मुसलमान नहीं ये फ़कत खाक का ढेर है। यानी जब तक हुजूर की मोहब्बत के अंगारे अंदर भड़क रहे थे, हुजूर की मोहब्बत की आग लगी हुई थी, तो ये फिर मुसलमान है। अगर ये आग बुझ गई तो ये मुसलमान नहीं है, ये फ़कत खाक का ढेर है, ये मिट्टी है। तो मेरे भाई, मुझे और आपको अपने अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को लाने की ज़रूरत है। सबसे बड़ा सरमाया, सबसे बड़ी दौलत जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। मेरे भाई, दुनिया में जितने भी फ़िरक़े बने वो किस बुनियाद पर बने? दुनिया में जितने भी फ़िरक़े बने किस बुनियाद पर बने? मेरे भाई, जो भी मसला हुआ है वो नामुस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुआ। यानी मिर्ज़ाई उठा, कादियानी उठा और उसने हुज़ूर सलाम की ख़त्म नबूवत का इनकार कर दिया। वो कहता है मिर्ज़ाई कादियानी कि मैं हुज़ूर को आखिरी नबी नहीं मानता। कोई राफ़िज़ी उठा, खारिजी उठा, किसी ने कहा मैं हुज़ूर के इल्म गैब को नहीं मानता, किसी ने कहा कि मैं हुज़ूर के इख्तियारात को नहीं मानता, किसी ने कहा कि हुजूर कुछ नहीं कर सकते, जिसके मुंह में जो आया वो हुजूर की नामूस पे हमला।
तो जितने भी फिरके बने, गिरोह बने, वो हुजूर सलाम की इस पे बने। तो मुझे और आपको, अपनी औलाद को भी और मुझे और आपको अपने आप को भी समझाना होगा और अपने दिल में ये बात बैठानी होगी कि मुझे और आपको सारी कायनात से बढ़ के हुजूर से प्यार करना हो। बल्कि अल्लाह के रसूल ने कितनी खूबसूरत बात कही, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन, कि वो बंदा उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता, वो बंदा उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक वो अपने माँ बाप से, अपनी औलाद से, और फिर क्या फरमाया, वन्नासि अजमईन, और सारी कायनात से बढ़कर मुझसे मोहब्बत ना करनी, मुझसे प्यार ना करनी। बल्कि सूरह तौबा की आयत नंबर 24 उठाएं, उसमें तो अल्लाह ताला ने सारे कुंबे कबीले को गिना दिया। फरमाया, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तरज़ौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीली फ़तरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्री वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। अल्लाह ने सारे रिश्ते, कुंबे, कबीले, माल, जायदाद सबको गिनवा के कह दिया, क्या कहा कि अगर तुम्हें ये सारी चीज़, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे बेटे बेटियाँ, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारी बीवियाँ, तुम्हारा माल, तुम्हारी तिजारत, तुम्हारा पसंदीदा बंगला प्लाट, अगर तुमको अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत से ज़्यादा महबूब है तो फिर क्या है, फतरब्बसू, अल्लाह के अजाब का इंतजार करो, इन्नल्लाह ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन, अल्लाह फासिक कौम को हिदायत नहीं देता। तो मेरे भाई, मैं और आप देखिए, बल्कि जब ये बात सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुनी, वो हुजूर की खिदमत में आए और कहे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपने माँ बाप को सामने रखा, फिर आपको रखा, तो मेरे माँ बाप मुझे अजीज़ नहीं बल्कि आप मुझे अजीज़ हैं। फिर मैंने अपनी औलाद को रखा, इसी तरह फिर मैंने अपने माल, पूरी तिजारत को रखा, लेकिन मैंने सबको देखा तो सबसे अजीज़ मुझे आप नज़र आए। लेकिन एक बात है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सच बात कह गए, कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बात है, जब मैं अपनी जान को देखता हूँ, अपने नफ्स को देखता हूँ, तो मेरी जान मुझे ज़्यादा नज़र आती है, आप उतने नहीं लगते। ये नहीं कहा आप नहीं, उतने नहीं लगते। जब ये कहा ना, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पीठ पे हाथ मारा, कहा कि जा, तेरा ईमान मुकम्मल नहीं। जो ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पुश्त से हाथ लगा, कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मेरे ईमान का लेवल बढ़ गया, अब मेरा दिल कहता है कि आपके नाम पे अपनी जान कुर्बान करने को तैयार, मेरी जान की कोई वक़्त नहीं, कोई हैसियत नहीं। तो मेरे भाई, ये सहाबी रसूल का ईमान था, वो सबसे ज़्यादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत फरमाने वाले थे और मोहब्बत करने वाले थे। मैं और आप देखें कि मैं और आप कहाँ से गुज़र रहे हैं, हम कहाँ खड़े हुए हैं। तो कहा, मग़ज़ क़ुरआन रूह ईमान जान दी हस्त हुब्बे रहमतल लिल आलमीन, कि क़ुरआन का मग़ज़, ईमान की रूह और दीन की जान अगर कोई है तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। मेरे भाई ज़रा देखें ना, मेरा आपका इंतकाल होगा तो हम कहाँ जाएंगे? कब्र में जाएंगे ना। जब बंदा कब्र में जाता है तो क्या होता है आपको पता है, फरिश्ते आते हैं, एक को मुनकर दूसरे को नकीर कहते हैं। आखिर फरिश्ते क्या करते हैं? उससे 3 सवालात करते हैं। सभी लोग जानते हैं ना, कितने सवालात करते हैं? 3 सवालात करते हैं। मर रब्बुक, मा दीनुक, मा कुंत तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा। ज़रा गौर करेंगे, बंदा कब्र के अंदर चला गया, फरिश्ता आया, सवाल किया, मर रब्बुक, तेरा रब कौन है? बंदा कहता है, हा है तलादरी, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। अल्लाह फरमाता है, इसको जहन्नम में डाल। कहता नहीं, अब इससे दूसरा सवाल करो। फरिश्ता दूसरा सवाल करता है, मा दीनु, तेरा दीन क्या है? वो बंदा काफिर होता है, फासिक होता है, मुनाफिक होता है। वो कहता है, हा है तलादरी, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। तो अल्लाह कहता है, ये मुझे नहीं जानता है, मेरे दीन को नहीं जानता, इसको जहन्नम में डाल।
अल्लाह कहता नहीं नहीं, इससे तीसरा सवाल करो। ज़रा तवज्जो देंगे, अल्लाह कहेगा इससे तीसरा सवाल करो। फरिश्ता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कराएगा। मा कुंत तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़र रजुल, ये बता दुनिया में तू इनके बारे में क्या कहा करता था। जो ही कहता है कि हा मैं नहीं जानता। अल्लाह कहता है तू मेरे महबूब को नहीं जानता है, पकड़ो और इसको जहन्नम में डाल। तू मेरे महबूब को नहीं जानता है, यानी अपना इनकार कर दिया, दीन का इनकार कर दिया, जहन्नम का फैसला नहीं हुआ। जो ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया, अल्लाह ने फरमाया इसको जहन्नम की टिकट काट दो, इसके लिए जहन्नम की खिड़की खोल दो, उसकी जो कब्र होती है जहन्नम का गड्ढा बन जाती है। तो मेरे भाई दीन जो है सारे का सारा मेयार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी है, हुज़ूर सलाम की ज़ाते सिफ़ात है। बल्कि कब्र के अंदर कोई नेक बंदा जाता है, मोमिन है, नमाजी है, हाजी है, सदक़ात देने वाला, खैरात करने वाला है, यानी बहुत कुछ अल्लाह की राह में खर्च करने वाला है। वो कब्र में जाता है, फरिश्ता उससे सवाल करता है मर रब, तेरा रब कौन है? वो कहता है रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। उसके लिए जन्नत की खिड़की खुल जाती है? नहीं खुलती है। अल्लाह कहता है कि दूसरा सवाल पूछो। फिर फरिश्ता सवाल करता है मा दीन, तेरा दीन क्या है? वो जवाब देता है दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। क्या इसके कहने पे दो सवालों के जवाब में भी जन्नत की खिड़की खुलती है? नहीं खुलती है। अल्लाह फरमाता है इससे तीसरा सवाल पूछो। जो ही तीसरा सवाल किया जाता है मा कुंत तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़र रजुल, ये बता दुनिया में मेरे नबी को क्या कहा करता था? तो जो कहता है कि मैं दुनिया में या नबी कहा करता था। आला हजरत बोले दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, और शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीमे हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए, और गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूलुल्लाह की कसरत कीजिए। तो हम लोग तो या रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले हैं, या रसूलुल्लाह का नारा लगाने वाले हैं। तो मेरे भाई दो सवाल हो गए, लेकिन जन्नत की खिड़की नहीं खुली। यानी रब को भी पहचानता है, दीन को भी मानता है। जो ही कहा कि मैं मुस्तफ़ा को मानता हूँ, मैं या नबी कहने वाला हूँ, अल्लाह फरमाता है इसके लिए जन्नत का दरवाज़ा खोल दो, जन्नत की खिड़कियाँ खोल दो। तो मेरे भाई ये जो शेर है ना, मग़ज़ क़ुरआन रूह ईमान जान दी, हस्त हुब्बे रहमतल लिल आलमीन, कि दीन सारे का सारा, या दीन का जो मेयार है वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। बल्कि लोग कहते हैं कि हम वो वाला प्यार करते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है, हम इश्क में आगे नहीं बढ़ते हैं। मेरे भाई इश्क में दीवाने बन जाएं, हुजूर की मोहब्बत की बात आए तो आप दीवाने बन जाएं। बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को, हुजूर सलाम को ज़ख्म लगा, खून बहा, तो हुजूर सलाम ने एक सहाबी को अपना खून दिया और कहा कि इसको ऐसी जगह दफना दो जहाँ किसी की नज़र ना पड़े। वो सहाबी लिए प्याला को ले गए और उस खून को पी लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि उसको ठिकाने लगा दिया। कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी जगह ठिकाने लगाए किसी की नज़र नहीं पड़ेगी। कहा कि तू लगता है पी गया है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जा तुझ पर जहन्नम की आग हराम हो गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा करने को बोला था, मोहब्बत थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू बना रहे हैं, कोई जो वज़ू से पानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गिर रहा, कोई सहाबी हाथ में लेता है, उसको चेहरे पे मलता है, कोई सीने पे मलता है, कोई सर पे मलता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हुक्म नहीं दिया कि तुम ऐसा करो, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस मंजर को देखा तो पूछा मा यहमिलुकुम हाज़ा, तुमको किसने इस चीज़ पे उभारा? कहा उहिब्बुल्लाह व रसूलह, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में। तो सहाबी का रसूल ये था। आज हम कहते हैं कि इश्क की बात होती है, मोहब्बत की बात कौन सी किताब में लिखा हुआ है? बुखारी खोलो, तिरमिज़ी खोलो, निसाई खोलो। जो मैंने अभी आपके सामने हदीस रखी कब्र के हवाले से, आप बुखारी से तिबरानी तक देख ले, तमाम कुतुब अहादीस में हदीस मौजूद। बल्कि मेरे भाई कोई सहाबी आए, दूर दराज से आए, हुजूर सलाम को देखा कि हुजूर का एक बटन खुला हुआ है। उन्होंने सारी जिंदगी अपने एक बटन को खोल के रखा कि मैंने अपनी आंखों से देखा था कि हुजूर का बटन इस तरह से था,
हुजूर ने हुक्म नहीं दिया, लेकिन हुजूर की मोहब्बत थी। बल्कि सूरह हुजरात को उठाएं, हुजूर का अदब सिखाया गया है हुजूर सूरह हुजरात के अंदर। कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला तरफ़ऊ अस्वातकुम, मेरे नबी की आवाज़ से आवाज़ ऊंची ना करना, मेरे नबी की आवाज़ से आवाज़ ऊंची ना करना। अगर आवाज़ ऊंची करोगे तो क्या होगा? वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बाज़िकुम लिबाज़, जिस तरह आपस में एक दूसरे से बातें करते हो चिल्ला चिल्ला कर, मेरे हबीब से ना करना, मेरे नबी से ना करना। अगर करोगे तो क्या होगा? अंतहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशउरून, तुम्हारे आमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे। अंतहबत अमालुकुम, तुम्हारे आमाल ज़ाये कर दिए जाएंगे। व अंतुम ला तशउरून, और तुम्हें शऊर भी नहीं होगा, तुम्हें पता भी नहीं होगा, तुम्हें इल्म भी नहीं होगा। तुम समझोगे हम बड़े नमाजी हैं, हम हाजी हैं, हम तो 1000 मरतबा काबे की ज़ियारत की है, हमने 1000 मरतबा उमरा किया है। लेकिन अगर हुजूर की आवाज़ से आवाज़ ऊंची हो गई, हुजूर की शान में एक जुमला भी बेअदबी का कह दिया, अल्लाह तुम्हारे आमाल को नहीं देखेगा, तुम्हारे मुंह पे मार देगा। अंतहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, तुम्हें खबर भी नहीं होगी और तुम्हारे आमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे, तुम्हारे आमाल ज़ाये कर दिए जाएंगे। तो मेरे भाई, जो दीन सारे का सारा है वो हुजूर की ज़ात है, हुजूर की मोहब्बत है। तो सबसे पहले मैं और आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची और पक्की मोहब्बत करने वाले बने। जब हुजूर का अदब होगा, मेरे भाई हम लोग गुनहगार हैं, खताकार हैं, लेकिन बेअदब नहीं हैं। हम लोग गुनहगार हैं, नमाजें छूट जाती हैं, रोज़े छूट जाते हैं, गाली बक देते हैं, बुरा भला कह देते हैं, लेकिन मेरे भाई हुजूर के हम लोग गुस्ताख नहीं है, हुजूर के बेअदब नहीं है। अगर हुजूर की नामूस की बात आई तो अपनी जान को भी कुर्बान करने को तैयार है। ये हौसला होना चाहिए, ये दिल में तड़प होनी चाहिए मेरे भाई। तो दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको हुजूर की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। बोले आमीन। अल्लाह हमारी औलाद को, हमारी नस्लों को, जो हम लोग जिस दौर से गुजर रहे हैं, दौर फितन से, ये दौर में यही हो रहा है कि हुजूर की मोहब्बत छीनी जा रही है। तो मैं और आप अल्लाह के हुजूर सच्ची पक्की दुआ करें कि अल्लाह हमें भी और हमारी नस्लों को भी हुजूर का प्यार अता फरमा दे, हुजूर की मोहब्बत अता फरमा दे। और शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल के सारे शेर का अगर आप रस निचोड़ें तो जूस क्या निकलता है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं।